सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, इसके कितने टाइप्स की होती हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहले टाइप है हमारा कांस्टेंट, दूसरा है हमारा इनकांस्टेंट। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट हमारी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको, जिनको नहीं पता कि लीनियर इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं, तो लीनियर इक्वेशन जैसे हमारी इस फॉर्म में हम कोई इक्वेशन लिखते हैं x + 2y = 5 या कुछ भी लिख सकते हैं 3x + 4y = 2। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी टू टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है कांस्टेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें होता है हमारा इफ दे हैव वन और मोर सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशंस में हमारे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो या तो 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा। तो ठीक है, तो अब मगर इसमें भी हमारी टू टाइप्स होते हैं। कांस्टेंट के अंदर भी हमारी टू टाइप्स होती है। एक हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें ऐसे सॉल्यूशन आना चाहिए जो ओनली वन हो, मतलब 1 से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होने चाहिए। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे अगर हम बोलते नहीं कि सन इज यूनिक, तो सन ओनली एक ही है, कि एक से ज्यादा सन तो है नहीं। तो यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। इसको एग्जांपल के अगर थ्रू समझे हम, तो जैसे मानिए 3x + 2y = मानिए 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमको LHS और RHS को अगर इक्वल करना है तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे 2 = 2 आ जाएगा। तो LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। अब इस LHS और RHS को इक्वल करने का इससे ज्यादा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम x वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर -1 भी y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो जितने भी हमारे जो x और y की वैल्यू होगी वो हमारी यूनिक आएगी और ओनली 1 आएगी। ठीक है, मतलब ओनली 1 सोल्यूशन आएगा इसका। अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ओनली 1 सोल्यूशन और कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। अब सेकेंड है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ही, आप इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आने चाहिए, मतलब एक से तो ज्यादा होने ही चाहिए। तो अब इसमें क्या है, 1 एंड मोर सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे मोर सॉल्यूशन ही ज्यादा, इसकी बेटर डिफिनेशन है कि मोर सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसका भी अगर एग्जांपल से हम समझें तो 3x - 6y = 12 लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें हम वैल्यू पुटअप करें, 4 पुटअप करें तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे x की वैल्यू अगर 4 पुटअप कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 12। अब 12x 12 आ जाएगा। अब प्लस y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो आ जाएगा हमारा 0, 12 = 12। अब एक ये सोल्यूशन हो गया। अब अगर y की वैल्यू हम 2 पुट करें और उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट कर दें तब भी हमारा 12 आएगा। तो एक से ज्यादा ऐसे ही, अब इसमें मानिए 4 पुट कर रहे हैं या 2 पुट कर रहे हैं, कई बार ऐसे इधर भी RHS में भी हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसके एक से बहुत ज्यादा सोल्यूशन आ जाएंगे, कई सारे। बट यूनिक सोल्यूशन जो होता है हमारा, उसमें हमारा सिर्फ एक सोल्यूशन ही आता है। तो इसमें हमारा क्या है, मोर सोल्यूशंस। अब जो है हमारा सेकेंड टाइप है इसका इनकांस्टेंट। अब इनकांस्टेंट क्या होता है, इनकांस्टेंट हमारा होता है जिसमें इफ दे हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का मतलब होता है जिसमें हमारा, अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जो हमारा एग्जांपल ले रहे हैं 3x + 6y = 5। अब इसमें हम LHS और RHS को इक्वल कर सकते हैं क्या? कोई भी वैल्यू अगर हम x और y में लीनियर इक्वेशंस में हम 1/2 ये सब कुछ नहीं करते हैं, तो
तो इसमें हम एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करके देखें तो एलएचएस और आरएचएस की इक्वल वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एलएचएस और आरएचएस, मैं एलएचएस और आरएचएस इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा, और आगे जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें हमको बताना, अगर हमको इक्वेशन दी जाएगी उसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंस्टेंट है कि इनकंस्टेंट है। तो ये हम ऐसे ही फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब नो सोल्यूशन को हम, इन कंस्टेंट को हम पढ़ेंगे कैसे, जिसमें हमारा नो सोल्यूशन हो, जिसमें हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल ना हो, तो ऐसे सोल्यूशन हमारे इनकंस्टेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मगर गेट के एग्जाम में मैक्सिमम लीनियर अलजेब्रा से इससे हर साल एक नया क्वेश्चन 2 मार्क का आता ही है, जिसमें हमको सिंपल फाइंड करने के लिए एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएगी, और उसमें हमको ये पूछेंगे कि ये हमारा क्या कंस्टेंट है कि इनकंस्टेंट है। ऑप्शन के थ्रू आपको समझना होगा कि इसमें हमारा कौन सा सॉल्यूशन है। तो उसको मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लिए, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमने एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है गेट की, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराता हूं, तो आप वो प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।